जब उसे भूखे खूनखार शेरों में फेंका गया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक मुअज़्ज़ज़ और नेक घराने में पैदा हुए थे। वो बचपन ही से इंतहाई ज़हीन और पाकीज़ा सिफ़ात के मालिक थे। उनका ताल्लुक़ बैत अल मक़दस के एक ऐसे दूर से था जब वहाँ अमन सुकून था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और एक बड़ी आजमाइश उनकी मुंतज़िर थी। बाबुल का बादशाह बख्त नस्र अपनी पूरी कुव्वत के साथ यरूशलेम पर हमला आवर हुआ। इसने शहर को तबाह कर दिया और हजारों लोगों को कैदी बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया। उन कैदियों में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जो इस वक्त नौम थे। वहां पहुंचकर उन्हें शाही दरबार में तरबियत के लिए मुंतखब किया गया ताकि वो बादशाह की खिदमत कर सकें। दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपनी इफ़्फ़त और तक़वा को कभी नहीं छोड़ा और वो अल्लाह पर तवक्कल करते रहे। बाबुल पहुंचने के बाद उन कैदियों को शाही खुराक और शराब पेश की गई ताकि वो ताकतवर बने, मगर दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने मुशरिकाना ज़बीहा और शराब पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ सब्जियां खाने और पानी पीने पर इक्तिफा किया ताकि उनका ईमान सलामत रहे। शाही निगरान इस बात से खौफजदा था कि अगर उनकी सेहत खराब हुई तो बादशाह नाराज होगा, लेकिन अल्लाह के फजल से दानियाल अलैहिस्सलाम की सेहत दीगर कैदियों से ज्यादा बेहतर और चेहरा ज्यादा रोशन था। इस बात ने शाही अहलकारों को हैरत में डाल दिया और उनकी इज्जत उनके दिलों में बैठ गई। दानियाल अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से साबित कर दिया कि ईमान की ताकत जिस्मानी ग़िज़ा से ज्यादा अहम है। उन्होंने अजनबी ज़मीन पर भी अपने रब के अहकामात की मुकम्मल पासदारी की और बाबुल में अपनी अलग पहचान बनाई। अल्लाह ताला ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर और गैब के असरार का इल्म अता फरमाया था। बख्त नस्र ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा जिसने इसे बेचैन करके रख दिया। इसने अपने तमाम नजूमियों और जादूगरों को बुलाया, लेकिन वो ख्वाब और उसकी ताबीर बताने में नाकाम रहे। बादशाह ने गुस्से में आकर सबको मौत की सज़ा सुनाने का हुक्म जारी कर दिया। जब ये खबर दानियाल अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी और ख्वाब की हकीकत जान ली। वो बादशाह के सामने गए और इसे इसके ख्वाब के एक एक हिस्से की तफसील बता दी। ताबीर सुनकर बख्त नस्र दंग रह गया और इसे एतराफ़ करना पड़ा कि दानियाल का रब सच्चा है। इस वाक़ये के बाद दानियाल अलैहिस्सलाम का रुतबा दरबार में बहुत बुलंद हो गया और उन्हें अहम ओहदा दिया गया। उन्होंने अपनी हिकमत से मजलूमों की मदद करना शुरू की और इंसाफ का बोलबाला किया। बख्त नस्र के बाद बाबुल के हालात बदले और कई हुक्मरान आए और चले गए। आखिरकार दारा नामी बादशाह तख्त नशीन हुआ जिसने दानियाल अलैहिस्सलाम की काबिलियत को पहचाना। दारा ने दानियाल अलैहिस्सलाम को अपनी सल्तनत के 3 बड़े वजीरों में से एक मुंतखब किया। दानियाल अलैहिस्सलाम की दियानतदारी और मेहनत की वजह से बादशाह उन्हें पूरी सल्तनत का सरबराह बनाना चाहता था। ये देखकर दीगर दरबारी और हासिदीन उनके खिलाफ साजिशें तैयार करने लगे। वो चाहते थे कि किसी तरह दानियाल अलैहिस्सलाम को बादशाह की नजरों से गिरा दिया जाए, लेकिन उन्हें दानियाल अलैहिस्सलाम के काम में कोई गलती या करप्शन नजर नहीं आती थी। वो जानते थे कि दानियाल अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने मजहब के मामले में ही कोई समझौता नहीं करेंगे, लिहाजा उन्होंने दीन को बुनियाद बनाकर एक खतरनाक जाल बनने का फैसला किया जिसमें बादशाह को भी शामिल कर लिया गया। दरबारियों ने मिलकर बादशाह को एक ऐसी तजवीज़ पेश की जो उसकी अना को तस्कीन दे सके। उन्होंने मशवरा दिया कि 30 दिन तक कोई भी शख्स बादशाह के सवा किसी से कोई दुआ सवाल न करे। जो शख्स इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा इसे भूखे शेरों की कछार में फेंक दिया जाएगा। बादशाह अपनी तारीफ सुनकर खुश हुआ और उसने इस जालिमाना कानून पर दस्तखत कर दिए। हासिदीन जानते थे कि दानियाल अलैहिस्सलाम रोजाना अपने रब के सामने सजदा रेज होते हैं। वो जानते थे कि दानियाल अलैहिस्सलाम मौत के डर से नमाज नहीं छोड़ेंगे। ये कानून दरअसल सिर्फ दानियाल अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने के लिए बनाया गया था। दानियाल अलैहिस्सलाम को इस कानून का इल्म हो गया, लेकिन उनके कदम जरा भी नहीं डगमगाए। उन्होंने हमेशा की तरह अपने कमरे की खिड़की खोली और क़िबला रुख होकर नमाज अदा करने लगे। वो अपनी इबादत में मगन रहे जैसे कोई खतरा मौजूद ही ना हो। हासिदीन ने दानियाल अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते हुए देख लिया और फौरन बादशाह के पास पहुंच गए। उन्होंने बादशाह को याद दिलाया कि आपका कानून अटल है और कोई इसे तब्दील नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि दानियाल ने आपके हुक्म की उदूली की है
اور وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوا کیونکہ وہ دانیال علیہ السلام سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس نے سارا دن کوشش کی کہ کسی طرح دانیال کو اس سزا سے بچا سکے، لیکن قانون کی سختی کے سامنے وہ بے بس ہو گیا۔ درباریوں نے بادشاہ پر دباؤ ڈالا کہ اسے اپنے وعدے کے مطابق سزا دینی ہی پڑے گی۔ بالآخر بوجھل دل کے ساتھ بادشاہ نے دانیال علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ دانیال علیہ السلام کو نہایت اطمینان کے ساتھ سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک عجیب سا سکون اور اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اس گڑھے کے پاس لایا گیا جہاں خونخوار اور بھوکے شیر رکھے گئے تھے۔ بادشاہ نے دانیال سے کہا کہ تیرا خدا جس کی تو عبادت کرتا ہے وہی تجھے بچائے گا۔ پھر دانیال علیہ السلام کو شیروں کے درمیان پھینک دیا گیا اور گڑھے کا منہ ایک بھاری پتھر سے بند کر دیا گیا۔ سپاہیوں نے اس پر مہر لگا دی تاکہ کوئی اسے کھول نہ سکے۔ حاسدین بہت خوش تھے کہ اب دانیال کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھوکے شیر چند ہی لمحوں میں دانیال کے ٹکڑے کر دیں گے، لیکن کائنات کا مالک اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ شیروں نے دانیال علیہ السلام کو دیکھتے ہی اپنی درندگی چھوڑ دی اور پالتو جانوروں کی طرح بیٹھ گئے۔ اللہ کے حکم سے شیروں کی بھوک مٹ گئی اور وہ ان کے سامنے مؤدب ہو گئے۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ رات بھر دانیال علیہ السلام اس اندھیری کچھار میں شیروں کے درمیان موجود رہے۔ شیروں نے نہ صرف انہیں نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ان کے جسم کو چھوا تک نہیں۔ دانیال علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے اور اس کی قدرت کے نظارے دیکھتے رہے۔ ادھر بادشاہ اپنے محل میں سخت بے چین تھا اور اسے پوری رات نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار پچھتا رہا تھا کہ اس نے ایسے نیک انسان کے خلاف قانون کیوں بنایا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ دیوانہ وار اس گڑھے کی طرف بھاگا جہاں دانیال کو پھینکا گیا تھا۔ اس نے گڑھے کے منہ سے پتھر ہٹایا اور غمزدہ آواز میں پکارا، اے دانیال، کیا تیرے خدا نے تجھے شیروں سے بچا لیا ہے؟ اسے امید کم تھی لیکن اس کا دل معجزے کا تم نہیں تھا۔ اچانک گڑھے کے اندر سے ایک پرسکون آواز آئی جس نے بادشاہ کو چونکا دیا۔ دانیال علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے بادشاہ تو ہمیشہ سلامت رہے، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا۔ دانیال علیہ السلام نے بتایا کہ فرشتے نے شیروں کے منہ بند کر دیے تاکہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ میں خدا کی نظر میں بے گناہ تھا اور میں نے تیرے خلاف بھی کوئی برائی نہیں کی۔ بادشاہ یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گیا اور اس نے فوراً دانیال کو باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب دانیال علیہ السلام باہر آئے تو ان کے جسم پر ایک خراش تک نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرنے لگے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے دانیال کے خلاف سازش کی تھی انہیں اسی گڑھے میں پھینک دیا جائے۔ جیسے ہی ان حاسدوں کو شیروں کے پاس پھینکا گیا، شیروں نے انہیں ہڈیوں سمیت چبا ڈالا۔ اس طرح حق کی فتح ہوئی اور باطل کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ دانیال کا خدا ہی واحد اور سچا معبود ہے جس کا اختیار زمین و آسمان پر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام اس گڑھے میں قید تھے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پیغمبر حضرت ارمیا علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی جو اس وقت بیت المقدس میں تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ دانیال کے لیے کھانا تیار کرو اور بابل لے جاؤ۔ حضرت ارمیا نے عرض کیا کہ میں تو بابل کا راستہ بھی نہیں جانتا اور وہ جگہ بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم صرف کھانا تیار کرو، تمہیں وہاں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر ایک فرشتے نے حضرت ارمیا کو اٹھایا اور پلک جھپکتے میں بابل پہنچا دیا۔ جب دانیال علیہ السلام نے کھانا دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یاد رکھا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ زمین کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعہ دانیال علیہ السلام کے توکل اور اللہ کی قدرت کا عظیم ثبوت بن گیا جس نے ایمان والوں کے دلوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور بخت نصر نے ایک اور خوفناک خواب دیکھا جس نے اس کی نیندیں اڑا دیں۔ اس نے خواب میں ایک بہت بڑا اور سرسبز درخت دیکھا جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اس درخت کے سائے میں پرندے اور جانور پناہ لیے ہوئے تھے، لیکن پھر آسمان سے ایک ندا آئی کہ اس درخت کو کاٹ دو اور صرف اس کی جڑیں زمین میں رہنے دو۔ بادشاہ نے دوبارہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا تاکہ وہ اس پیچیدہ خواب کی حقیقت بیان کر سکیں۔ دانیال علیہ السلام یہ خواب سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے کیونکہ اس کی تعبیر بادشاہ کے لیے بہت
तल्ख थी। उन्होंने हिम्मत करके बताया कि वो अजीम दरख्त खुद बादशाह की सल्तनत और इसका जाओ जलाल है, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ चुका है कि बादशाह से इसकी अक्ल और सल्तनत छीन ली जाएगी और वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेगा। ये सुनकर बादशाह कांप उठा, लेकिन इसने तकब्बुर न छोड़ा और आखिरकार अल्लाह की पकड़ इस पर आ ही गई। दानियाल अलैहिस्सलाम की पेशगोई के ऐन मुताबिक बख्त नस्र अपनी अक्ल खो बैठा और महल छोड़कर जंगलों में निकल गया। वो 7 साल तक जानवरों की तरह घास खाता रहा और उसके बाल परिंदों के परों की तरह सख्त हो गए। इस दौरान दानियाल अलैहिस्सलाम ने सल्तनत के मामलात को संभालने में रहनुमाई फराहम की ताकि मुल्क इंतशार का शिकार न हो। जब 7 साल मुकम्मल हुए तो बख्त नस्र की अक्ल ठिकाने आई और उसने आसमान की तरफ देखकर सच्चे खुदा का एतराफ़ किया। अल्लाह ने इसे दोबारा तख्त व ताज अता फरमाया और उसने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मज़ीद कदर मंजिलत शुरू कर दी। इस वाक़ये ने बाबुल के लोगों पर वाज़े कर दिया कि असल ताकत अल्लाह के हाथ में है और दानियाल अलैहिस्सलाम उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। दानियाल अलैहिस्सलाम की नसीहतों ने बाबुल के मुआशरे में अदलो इंसाफ की बुनियादें मज़ीद मुस्तहकम कर दें और लोग उनकी दानाई के गिरविदा हो गए, जो उनकी तबलीग का मकसद था। बख्त नस्र की वफ़ात के बाद इसका बेटा अपोता बिलशज़र तख्त पर बैठा, जो एक अय्याश और जालिम हुक्मरान साबित हुआ। इसने एक बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जिसमें बैत अल मक़दस की हैकल से लाए गए सोने चांदी के मुक़द्दस बर्तनों को तौहीन आमेज़ तरीके से इस्तेमाल किया गया। जब वो नशे में धत थे तो अचानक दीवार पर गैबी हाथ नमूदार हुआ जिसने चंद परसरर अल्फाज लिखे। ये देखकर पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया और बादशाह के घुटने खौफ से थरथराने लगे। कोई भी आलम जादूगर उन अल्फाज का मतलब न समझ सका। तब मलिका ने मशवरा दिया कि सिर्फ दानियाल इस मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। दानियाल अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया तो उन्होंने बादशाह के तहाइफ ठुकरा दिए और साफ अल्फाज में कहा कि तेरी सल्तनत का खात्मा करीब है। अल्लाह ने तेरी बदअमालियों का हिसाब कर लिया है और अब ये मुल्क दुश्मनों के हवाले कर दिया जाएगा। इसी रात दुश्मन की फौजों ने हमला करके बिलशज़र का खात्मा कर दिया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बाबुल में आला ओहदों पर फाइज होने के बावजूद अपने वतन बैत अल मक़दस को कभी नहीं भूले। वो हमेशा अल्लाह से दुआ करते थे कि बनी इसराइल की कैद खत्म हो और वो दोबारा अपनी मुक़द्दस सरजमीन पर आबाद हो सके। उन्होंने अपनी कौम को हमेशा सब्र और इस्तिक़ामत की तलक़ीन की और उन्हें गुनाहों से तौबा करने की हिदायत की। दानियाल अलैहिस्सलाम जानते थे कि बाबुल की ये जलावतनी दरअसल कौम की इस्लाह के लिए एक इलाही आजमाइश थी। वो रातों को उठकर रू रू कर दुआ करते थे कि ए अल्लाह, अब तेरे बंदों पर रहम फरमा और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर के असबाब पैदा कर। उनकी उन दुआओं का असर हुआ और अल्लाह ने ईरान के बादशाह कोरश साइरस के दिल में ये बात डाल दी कि वो यहूदियों को वापस जाने की इजाज़त दे दे। दानियाल अलैहिस्सलाम की बसीरत ने कौम को सियासी और रूहानी तौर पर इस वापसी के लिए तैयार कर दिया था ताकि वो अपनी खोई हुई पहचान दोबारा हासिल कर सके। जब कुरश आज़म ने बाबुल फतह किया तो उसने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की शोहरत और हिकमत के बारे में सुन रखा था। उसने दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना मुशीर खास बनाया और उनकी बेहद तकरीम की। कुरश एक रहम दिल बादशाह था जिसने दानियाल अलैहिस्सलाम के मशवरे पर बनी इसराइल को यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी। दानियाल अलैहिस्सलाम ने इस अजीम सफ़र की निगरानी की और कौम को मुनज़्ज़म किया ताकि वो बहिफाजत अपने घरों को पहुंच सके। अगरचे दानियाल अलैहिस्सलाम खुद उम्र रसीदा हो चुके थे, लेकिन उनका जोश व जज्बा जवान था। वो चाहते थे कि अपनी जिंदगी में हैकल सुलेमानी की बुनियादें दोबारा रखी जाती देख सके। उन्होंने बाबुल में रहते हुए भी फ़लस्तीन के हालात पर गहरी नज़र रखी और ख़त व किताबत के ज़रिए वहाँ के लोगों की रहनुमाई जारी रखी। कोरश के दरबार में उनका असर व रसूख इतना बढ़ गया था कि कोई भी अहम फैसला उनकी राय के बगैर नहीं लिया जाता था। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुस्तक़बिल के बड़े वाक़यात से मुताल्लिक़ अजीम रुया दिखाए थे। उन्होंने यूनान और रोम की सल्तनतों के उरूज व ज़वाल की अलामतों के ज़रिए पेशगोई की थी। उनकी किताब में ऐसी तफसीलात मौजूद हैं जो आने वाली सदियों के आलमी नक्शे को वाज़े करती थीं। उन्होंने यूनानी फ़ातेह सिकंदर आज़म की आमद और उसकी सल्तनत की तक़सीम का तज़किरा अलामती तौर पर किया था। उन पेशगोइयों का मकसद ये बताना था कि दुनिया की हर बड़ी ताकत आर्जी है और आखिरकार अल्लाह की बादशाहत ही कायम होगी। दानियाल अलैहिस्सलाम ने आखिरी ज़माने के
फितनों और मसीह की आमद से मुताल्लिक भी इशारे दिए थे। उनके ये मुकाशफात आज भी अहल इल्म के लिए तहकीक का मरकज़ हैं और उनकी सच्चाई तारीख के हर मोड़ पर साबित हुई। दानियाल अलैहिस्सलाम को साहिब असरार कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ने उन्हें वो कुछ दिखाया जो आम इंसानों की नज़र से ओझल था। उनकी बसीरत लाजवाब थी। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी इबादत इलाही और ज़ुहद व अत्का का नमूना थी। वो शाही महल में रहने के बावजूद एक दरवेश सिफत इंसान थे और दुनियावी जाओ जलाल उनके दिल में घर न कर सका। वो दिन में 3 बार खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करते थे और कसरत से रोजे रखते थे। उनका दिल हमेशा अल्लाह की याद में धड़कता रहता था और उनकी ज़बान पर हमेशा हक की बात होती थी। दानियाल अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि इक़्तिदार और दीनदारी एक साथ चल सकते हैं बशर्ते कि नियत खालिस हो। उन्होंने कभी किसी के सामने झुकना गवारा नहीं किया सिवाय अपने परवरदिगार के। उनकी नमाजों में वो सोज और तड़प थी कि फरिश्ते भी उनकी दुआ पर आमीन कहते थे। बाबुल के लोग उन्हें एक मुक़द्दस हस्ती मानते थे और उनके पास अपनी मुश्किलात के हल के लिए आते थे। दानियाल अलैहिस्सलाम की रूहानियत ने पूरे खित्ते पर गहरे असरात मुरत्तब किए और लोगों को खुदा परस्ती की तरफ राग़िब किया। दानियाल अलैहिस्सलाम के दौर में एक नेक खातून सोसन पर 2 बदकिरदार काजियों ने झूठा इल्जाम लगाया था। उन काजियों ने सोसन को धमकाया लेकिन जब वो ना मानी तो उन्होंने इस पर बदकारी की झूठी गवाही दे दी। इस जमाने के कानून के मुताबिक सोसन को सजाए मौत मिलने वाली थी। जब दानियाल अलैहिस्सलाम को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने मुदाखलत की और अदालत से कहा कि वो गवाहों से अलग अलग सवाल करना चाहते हैं। उन्होंने दोनों काजियों को तन्हाई में बुलाया और पूछा कि यह वाक़या किस दरख्त के नीचे हुआ था। एक ने किसी और दरख्त का नाम लिया और दूसरे ने किसी और का। इस तरह उनका झूठ सबके सामने आ गया और सोसन की पाकदामनी साबित हो गई। दानियाल अलैहिस्सलाम की इस हाजिर दिमागी ने एक बेगुनाह की जान बचाई और मुआशरे में अदलो इंसाफ की एक नई मिसाल कायम की। लोग उनकी इस दानिश्वरी को देखकर हैरान रह गए और उनकी अदालत की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने एक तवील और भरपूर जिंदगी गुजारी जिसमें उन्होंने कई बादशाहों का उरूज व ज़वाल देखा। वो बाबुल और ईरान की सरहदों पर दावत हक देते रहे और लोगों के दिलों में ईमान की शमा रोशन की। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो वो बिल्कुल पुरसुकून थे क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर दिया था। उन्होंने अपने शागिर्दों को वसीयत की कि वो अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहें और आने वाली आजमाइशों में घबराएं नहीं। रवायात के मुताबिक उनका इंतकाल ईरान के शहर शोश सूस में हुआ जहां उन्हें इज्जत व एहतराम के साथ सुपुर्द खाक किया गया। उनकी वफात पर पूरी सल्तनत में सोग मनाया गया क्योंकि वो न सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि सब के लिए एक शफीक रहनुमा थे। दानियाल अलैहिस्सलाम का नाम तारीख में एक ऐसे पैगंबर के तौर पर महफूज हो गया जिसने कैद व बंद की सोबतों को अपनी ईमानी ताकत से मिटा दिया। उनकी जिंदगी आज भी हर दूर के इंसानों के लिए मशल राह है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के सैकड़ों साल बाद जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमानों ने ईरान फतह किया तो उन्हें एक ताबूत मिला। इस ताबूत में एक जसन मुबारक था जो बिल्कुल तरोताज़ा था जैसे कोई अभी सोया हो। उसके साथ बहुत सा माल व दौलत भी था और एक अंगूठी भी जिस पर शेरों के दरमियान एक शख्स की तस्वीर बनी थी। अहल इलाका इस जसद को बरकत के लिए इस्तेमाल करते थे और कहत के वक्त उसके जरिए दुआ मांगते थे। जब ये मामला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंचा तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा किया। हज़रत अली ने फरमाया कि ये अल्लाह के नबी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि उन्हें इस्लामी तरीके के मुताबिक किसी खुफिया मकाम पर दफन कर दिया जाए ताकि लोग उनकी कब्र को सजदागाह ना बना लें। इस तरह मुसलमानों ने एक अजीम पैगंबर की हुर्मत की हिफाजत की और उन्हें दोबारा सुपुर्द खाक किया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की हिदायत पर मुजाहिदीन ने एक नहर का रुख मोड़ा और उसके नीचे कई कब्रें खोदें। रात के अंधेरे में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के जसन मुबारक को उनमें से एक कब्र में दफन कर दिया गया और फिर नहर को दोबारा इसके ऊपर से गुजार दिया गया। ये इसलिए किया गया ताकि कोई भी उनकी कब्र को तलाश न कर सके और शिर्क का फितना पैदा न हो। दानियाल अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं जिनकी नमाज जनाजा सहाबा किराम ने अदा की। ये एक बहुत बड़ा एजाज है जो किसी और कदीम पैगंबर को हासिल नहीं हुआ। उनकी अंगूठी पर शेरों की तस्वीर उनके इस मुजिज़े की यादगार थी। जब अल्लाह ने उन्हें कछार में महफूज रखा था सहाबा किराम ने इस वाक़ये को अल्लाह की निशानी करार दिया
और दानियाल अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान किए। आज भी ईरान के शहर शोश में उनसे मंसूब एक मकाम मौजूद है जहां लोग अकीदत के साथ जाते हैं, मगर असल कब्र नहर के नीचे कहीं पोशीदा है, जैसा कि तारीख बताती है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर जो नक्श था वो उनकी जिंदगी के सबसे बड़े वाक़े की अक्कासी करता था। इस पर एक मर्द की तस्वीर थी जिसके दाईं और बाईं दो शेर इसे चाट रहे थे। ये इस बात की याद दहानी थी कि जब इंसान अल्लाह का हो जाता है तो कायनात की हर चीज उसकी खादिम बन जाती है। दानियाल अलैहिस्सलाम ने ये नक्श इसलिए बनवाया था ताकि वो हमेशा अल्लाह के इस एहसान को याद रखें कि इसने उन्हें मौत के मुंह से निकाला था। ये अंगूठी सहाबा को मिली तो उन्होंने इसे एक अजीम तबर्रुक के तौर पर देखा। दानियाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये पहलू हमें सिखाता है कि मुसीबत के वक्त अल्लाह को याद करना और नजात मिलने पर इसका शुक्र अदा करना ही बंदगी की असल रूह है। उन्होंने अपनी कामयाबियों का क्रेडिट कभी खुद को नहीं दिया बल्कि हमेशा अल्लाह की रहमत की तरफ मंसूब किया। यही वो आजिज़ी थी जिसने उन्हें अल्लाह के यहाँ इतना बुलंद मकाम अता फरमाया था। शेरों की कछार का वाकया महज एक कहानी नहीं बल्कि तवक्कल की एक अजीम अलशान अलामत है। ये हमें बताता है कि अगर ईमान मजबूत हो तो दुश्मन की हर चाल नाकाम हो जाती है। दानियाल अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि जब इंसान अल्लाह के कानून को दुनिया के कानून पर तरजीह देता है तो अल्लाह गैब से मदद फरमाता है। शेर जैसे दरिंदे भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं और वो उसके वली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये वाकया हर इस शख्स के लिए हौसला अफजाई है जो हक की राह में अकेला रह जाता है। अल्लाह ने दानियाल अलैहिस्सलाम को इसलिए बचाया ताकि दुनिया को दिखा सके कि सजदा सिर्फ एक खुदा को सजदा है और उसके सामने सर झुकाने वाले कभी रुसवा नहीं होते। आज भी जब कोई मोमिन मुश्किल में होता है तो वो दानियाल अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये से हिम्मत पाता है और इसका यकीन पुख्ता हो जाता है कि मेरा रब हर चीज पर कादिर है और वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। बहुत से लोग हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अलम रम्ल और नुजूम से मंसूब करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनका इल्म अल्लाह की तरफ से अता करदा वही और बसीरत थी। वो सितारों की चाल देखकर नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से मुस्तकबिल की बातें बताते थे। उन्होंने जादूगरों और नुजूमियों के झूठ को बेनकाब किया और साबित किया कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। बादशाहों ने जब भी उनसे मशवरा किया तो उन्होंने हमेशा अल्लाह की तौहीद का प्रचार किया। उनकी हिकमत का मकसद लोगों को वहम व गुमान से निकालकर हकीकत की तरफ लाना था। दानियाल अलैहिस्सलाम ने बाबुल जैसे शिर्क ज़दा मुआशरे में तौहीद का झंडा बुलंद किया और लोगों को बताया कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के हुक्म से हरकत करता है। उनका इल्म लिदनी था जो सिर्फ पाकिज़ा रूहों को ही मिलता है। उन्होंने अपनी दानिश को कभी ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसे खुदा की भलाई के लिए वक्फ रखा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी बाबुल की गुलामी से शुरू होकर सल्तनत की सरबराही तक पहुंची जो सरासर अल्लाह का फजल था। उन्होंने कैद में भी नमाज नहीं छोड़ी और महल में भी अल्लाह को नहीं भूले। उनकी सीरत हमें सिखाती है कि हालात कैसे भी हों इंसान को अपने नजरियात पर समझौता नहीं करना चाहिए। दानियाल अलैहिस्सलाम की कहानी में सब्र, शुक्र, हिकमत और तवक्कल के बेशबहा खजाने छुपे हुए हैं। वो एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने अपनी कौम की बका के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। आज जब हम उनके शेरों के दरमियान बैठने वाले वाक़ये को याद करते हैं तो हमें एहसास होता है कि असल ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होती है। अल्लाह हमें भी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जैसी साबित कदमी और ईमान की दौलत अता फरमाए ताकि हम भी हर हाल में हक पर कायम रह सके। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि अल्लाह अपने दोस्तों का बेहतरीन मददगार है और उसकी रहमत हर चीज पर हावी है। भाई स्टोरी का ये हिस्सा भी इसी तरह बना कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दे। शुक्रिया।